देखो बच्चा, हम लोग जो है पासा चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे खुला पासा के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो रियल पासा तो नहीं है, लेकिन आप ये समझिए लगभग मोटा मोटा कुछ ऐसा ही बना होता है। ऐसी 6 फलके होती हैं, ठीक है, और ऐसे उसमें नंबर लिखे रहते हैं। ठीक, तो अगर आप क्या करो, पासों को खोल दो। खोलने का तात्पर्य है कि इसको निकाल के ऐसे फाड़ के अलग करो। ठीक है, क्योंकि पासा का तो आप खोल नहीं पाओगे क्योंकि वो उसका बना होता है प्लास्टिक का, लेकिन फिर भी अगर आप उसके फलकों को अलग करो तोड़ करके। ठीक है, जैसे ये कागज़ आपको दिख रहा होगा, इसमें अंक हमने लिख दिए हैं। ठीक है, सारे तरफ लिखे हुए 4, 6, 5, 2, इधर आगे भी होगा, आगे वाला है नहीं पेज। तो अगर हम इसको फाड़ के अलग करें, ठीक है, मान लो इसको हम ऐसे फाड़ करके अलग कर देते हैं पूरी तरीके से। ठीक, और इसकी फलकों को अलग करेंगे। अब पूरी तरीके से ये फलक इसकी अलग हो गई। ठीक है, अब आप ये समझिए ऐसे फलक अलग हो गए। ठीक, क्लियर। तो अब जब इसकी एक ऊपर फलक होगी, वो तो है नहीं, मान लेते हैं ये है। ठीक है, ऊपर वाली। तो अब जब अलग कर दिया तो ये पूरा खुल गया, हमारा पासा खुल गया। डिजिट लिखे हुए थे, यहाँ पे 3 लिखा है, 1 लिखा है, 4, ये 2 लिखा था, कौन बचा 5, ये 5 लिखा है। ठीक, तो आपने देखा होगा कि पासा खुल जाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है ना, खाने बनते हुए दिख रहे हैं। पहला खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, 6 खाने। अब होता क्या है कि इन्हीं खानों को अलग अलग उठा उठा के जोड़ा करता है। कहीं ये वाला एक साथ कर देगा, 5, 4 फाड़ फाड़ के अलग करेगा, उसी को आगे पीछे करके जोड़ा करता है। ठीक है, अब पूछेगा कि बताइए कौन से खाने जो हैं इसमें कौन किसके अपोजिट होगा, कौन खाना किसके अपोजिट होगा, ये आपसे पूछेगा। ठीक, तो बस उन्हीं खुले पासों को खोल करके उनके सभी फलकों को अलग अलग डिजाइन से रख देता है। अब पूछ देगा कि आप बताइए कौन किसके अपोजिट होगा। तो बस उसी को कॉन्सेप्ट हम आपको आज समझाने जा रहे हैं कि खुला पासा में किस तरीके से आप पहचानोगे कि कौन किसके अपोजिट होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर। तो वही हमें देखना है आज। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे कि 4 फलके जब एक साथ हों, इसमें इस 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर कभी 4 जब फलके लगातार हों, ठीक है, जब 3 फलके लगातार हों, जब 2 फलके लगातार हों, तो कुछ बस इसी 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जब 4 फलके लगातार हो तो हम कैसे इसको देखेंगे कि 4 फलके अगर लगातार हों तो भाई अपोजिट कौन किसके होगा। तो हमेशा बस आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर जब भी लगातार फलके दी गई हों तो एक को छोड़ करके जो अगली फलक होती है वो अपोजिट होती है। यानी लगातार अगर 3 दी गई हों तो 3 में से एक छोड़ करके अगली फलक जो है वो अपोजिट होगी। जैसे 1 है 1, तो यहाँ 1 है, इसमें 1 छोड़ेंगे, ये 2 छोड़ो, तो 2 के अपोजिट कौन हो जाएगी 3, 2 के अपोजिट कौन हो जाएगी 3, यानी सॉरी 1 के अपोजिट कौन हो जाएगी 3, 2 छोड़ेंगे, 1 के अपोजिट हो जाएगी 3। ठीक है, हमने क्या कहा, 1 छोड़ना है। लगातार 3 फलके गिने यहाँ पहले, तो लगातार 3 गिने, 1, 2, 3, 1 बीच वाली छोड़ दो, तो 1 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा 3, इसके अपोजिट ये 3। ठीक है, 1 के अपोजिट 3। अब फिर क्या करो, अब अगली छोड़ दो, फिर लगातार 3 लो, 2, 3, 4, 1 ये बीच वाली छोड़ दो, तो 2 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा 4, तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 4। ठीक है, इसी तरीके से अब इधर चलेंगे, 3 लगातार है, 5, 2, 6, तो 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो। क्यों छोड़ा, क्योंकि लगातार 3 है तो एक लिया, अगली छोड़ी, यानी अगली वाली उसके अपोजिट हो जाएगी। 5 के अपोजिट कौन हो जाएगी 6, 5 के अपोजिट फलक हो जाएगी 6। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ऐसे ही आगे देखेंगे। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कौन किसके क्या अपोजिट होगा, तो देखो 3 लगातार पहले लो, 1, 2, 3, तो इसको छोड़ो बीच वाली को, 1, 2, 3, बीच वाली को छोड़ो, 4 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट कौन हो जाएगी 6। ठीक, फिर उसको छोड़ दिया हमने। अब 5, 6, 1, तो 5, 6, 1 में 6 को हटा दिया, ये अपोजिट नहीं होगी, 5 के अपोजिट 1 कौन हो जाएगी, 5 के अपोजिट 1। अब आपके दो भाई जी यहाँ पे 3 लगातार तो है नहीं, यहाँ भी लगातार 3 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो इनका तो काम हो चुका ना चारों का, ये इसके अपोजिट हो गई, ये इसके अपोजिट हो गई, ये मतलब आप देखो कि 4 जो है 6 के अपोजिट हो गई और जो 5 है वो 1 के अपोजिट हो गई। ठीक है, तो बची कौन, 2 ही तो बची है ना। वो बात अलग है, इसको खिसका के आगे पीछे कहीं कर देगा, अगर इसे खिसका के यहाँ पे लाओ तो 3 लगातार हो जाएंगे। तो 3 के अपोजिट अब कौन हो जाएगा 2, 3 के अपोजिट हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर, बात समझ पाए? इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा।
इसमें भी ये 6 अपोजिट 5 अपोजिट हो जाएगा इसके 6 के, बता ही दिया हमने, ठीक है। और ये 2 अपोजिट किसके हो जाएगा, 2 अपोजिट हो जाएगा 4 के, और जो 1 है वो 3 के, वो मैं आपको बता दिया, ठीक। अगला इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, ये आप चाहो तो 1 नंबर दे सकते हो इसको 2 नंबर दे सकते हो, ठीक है, इसको 3 नंबर दे सकते हो। अगला जो इसमें भी देखो आप ऐसे ही एक के बाद एक आपको छोड़ना है, तो 1 2 3 छोड़ा यहाँ पर, यानी इसके अपोजिट 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा 6। अब इससे यहाँ से लेंगे तो यानी 1 के अपोजिट हो जाएगा 5, और यानी 3 है तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 4, तो यानी 2 के अपोजिट 6, ठीक है, 1 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट जो है 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 4 लगातार जब फलके हों तो आपको समझ में आया किस तरीके से करना है अपोजिट। अब लगातार जब 3 फलके हों तब भी हम निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। कैसे निकलेगा देखो, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जब 3 लगातार फलके एक साथ हों तो एक को छोड़ के अगली अपोजिट हो जाएगी, अर्थात इसकी अपोजिट ये हो जाएगी 5 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 1। इधर देखो इसमें भी, इसमें चलो अब लगातार 3 है तो 2 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा 6, 2 के अपोजिट हो जाएगा 6। अब बचा कौन है 3 और 4, 3 के अपोजिट हो जाएगा 4, 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा 4, तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 4, ठीक है। आगे इसमें देखो इसी तरीके से इसमें भी यही काम करना है। फिर देखेंगे 5 के अपोजिट हो जाएगी 2, इसी तरीके से अगली छोड़ करके 1 के अपोजिट हो जाएगी 6, बचा कौन 4, 4 के अपोजिट हो जाएगी 3, तो 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 6 और बचा कौन 4, 4 के अपोजिट 3, ठीक है। 4 के अपोजिट कितने हो जाएगी 3। अब मेन दिक्कत अब आती है हमारे पास कहाँ पे, जब 2 लगातार फलके एक साथ हों तब हम लोग वहाँ पे क्या करें। तो जब 2 लगातार फलके एक साथ हों तब आपको क्या ध्यान रखना है, किसी का फलक जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 3 होती लगातार तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी अपोजिट हो जाती, 3 होती तो उसकी अपोजिट हो जाती। 3 तो किधर दिख ही नहीं रहे लगातार, दिख रहा है क्या लगातार 3, 1 2 1 2 1 2, इधर से देखो 1 2 1 2, 3 लगातार दिख ही नहीं रही। जब 3 लगातार आपको ना दिखें, 2 दिखें लगातार, तब फिर क्या आपको दिमाग लगाना है, तो ये याद रखना है कि जैसे आप देखो, हमेशा याद रखना है कि हमेशा याद रखना कोनों को देखना है। किसको देखना है, कोने देखना है। तो कोने देखेंगे तो इसका एक के अपोजिट कौन हो सकता है, ये देखिए 1 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सामने दिख रहा है, उसका जो है साथ में लगा हुआ है ना, तो ये कोना है उसका, कोने से सटा हुआ है, तो कोने सटा हुआ तो 1 के अपोजिट कभी 2 हो ही नहीं सकता। उसके अलावा 1 के कोने में 3 भी जुड़ा हुआ है, मतलब कोना जिसके साथ मिल रहा होगा वो अंक कभी उसके अपोजिट हो ही नहीं सकते। तो अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर क्या देखोगे कि 1 के अपोजिट 2 तो हो ही नहीं सकता, 1 के अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी 1 के अपोजिट ना तो 2 हो सकता ना तो 3 हो सकता, ठीक। आगे देखिए, अब अगर हम बात करें किसकी, इधर यहाँ इसमें बात करें, अगर इसमें अगर बात करें 3 के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता, तो 3 के अपोजिट देखो क्या क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका ये वाला कोना साझा हो रहा है 2 के साथ, ध्यान समझिए, ये 3 है और 3 का देखो 2 के साथ साझा हो रहा है कोना, 1 के साथ भी साझा हो रहा है, यानी 3 के अपोजिट ना तो 2 हो सकता है ना तो 1। 3 के अपोजिट और क्या नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट नहीं हो सकता है वो 4 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 4 हो सकता है क्या 4, अरे नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 3 का कोना 5 के साथ भी साझा कर रहा है। ध्यान से देखिए आप लोग, पहले हमने क्या बताया, 3 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ कोना साझा कर रहा है ये। 3 के अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ कोना साझा कर रहा है। 3 के अपोजिट जो है 4 नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ तो सीधी सीधी बाउंड्री साझा कर रहा है ना। 3 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ भी कोना साझा कर रहा है। मतलब अब 3 के साथ केवल एक ही हो सकता है 6, ये 3 के अपोजिट केवल और केवल 6 हो सकता है, ठीक है। 3 के अपोजिट केवल केवल क्या हो सकता है, 6। बात समझ पाए, तो 3 के अपोजिट केवल और केवल 6 हो सकता है, इतनी बात पल्ले पड़ी। अब देखो यहाँ पर 3 के अपोजिट केवल और केवल 6 हो सकता है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। अब बात करें 4 की, तो 4 के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता, देखिए 4 के अपोजिट 6 हो सकता है क्या, नहीं। 4 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो 6 तो इसके अपोजिट हो चुका है। 4 के अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता है, तो क्लियर दिख रहा है। 4 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, ये भी दिख रहा है। 4 के अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता है, इससे कोना साझा कर रहा है। बात पल्ले पड़ रही कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो जब 4 के अपोजिट ना तो 6 होगा क्योंकि 6 के साथ भी कोना साझा कर रहा है, 4 5 के साथ बाउंड्री साझा कर रहा है,
4 3 के साथ बाउंड्री साझा कर रहा है, 4 2 के साथ कोना साझा कर रहा है। मतलब 4 के साथ अपोजिट ना तो 3 हो सकता है, ना 5 हो सकता है, ना 6 हो सकता है, ना 2 हो सकता है। अर्थात केवल एक चीज़ बचा है, 4 के अपोजिट केवल एक हो सकता है। 4 के अपोजिट केवल क्या हो सकता है? 1। 4 के अपोजिट केवल 1 हो सकता है। अब 4 के अपोजिट अगर 1 हो गया तो अब कौन बचे हैं? 2। तो 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 5। 2 के अपोजिट 5। आई मेरी बात समझ में नहीं? अर्थात ये जो 2 है, इस 2 के अपोजिट 5 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा? 5। क्लियर? ठीक है, बात समझ पाए? अगला इसी तरीके का फिर से देखेंगे हम लोग। अगला जो इसी तरीके का हम लोग फिर से देखेंगे। अब इसमें फिर चलेंगे, इसमें क्या क्या किसके अपोजिट होगा, तो फिर से देखें। देखो, हम सबसे पहले 3 को देख लेते हैं, चाहे जिसको देखना हो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के अपोजिट 1 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, बाउंड्री साझा कर रहा है। 3 के अपोजिट 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, बाउंड्री साझा कर रहा है। 3 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, कोना साझा कर रहा है। तो 3 के अपोजिट ना तो 5 होगा, 3 के अपोजिट ना तो 4 होगा, 3 के अपोजिट ना तो 2 होगा, 3 के अपोजिट ना तो 1 होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो 3 के अपोजिट 6 होगा सिर्फ। कौन होगा? बात समझ पाए? 3 के अपोजिट केवल कौन होगा? 6। अर्थात 3 के अपोजिट केवल 6। ठीक है, अब 4 के अपोजिट देख लो। 4 के अपोजिट कौन कौन नहीं होगा? देखो, 4 के अपोजिट ना तो 3 होगा, 4 के अपोजिट नहीं तो 5 होगा, 4 के अपोजिट 6 भी नहीं होगा क्योंकि कोना साझा कर रहा है, 4 के अपोजिट 2 भी नहीं होगा क्योंकि कोना साझा कर रहा है। समझ पा रहे हो? 4 के अपोजिट केवल और केवल 1 होगा। 4 के अपोजिट केवल और केवल क्या होगा? 1। 4 के अपोजिट केवल और केवल 1 होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब बचा कौन? जो बचा है लिख देंगे 2 के अपोजिट 5। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखना होता है। अगर लगातार 4 फलके हों तो आपको एक के बाद एक छोड़ करके लेना है। लगातार 3 फलके हों तो एक के बाद एक छोड़ करके लेना है। लगातार 2 फलके हों तो कोना देखने होते हैं, किसके साथ कोने साझे हो रहे हैं उनको हमें नहीं लेना होता, जिसके साथ नहीं होते हैं उसको हमें लेना होता है। ठीक है, क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। अपना कोने में लिख लेना कि कोना अगर जिसके साथ साझा हो रहा है वो अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, उसमें लिख लेना। और यहाँ पे इधर लिख लेना कि लगातार 3 होने पर एक छोड़ करके अगला वाला अपोजिट होता है। ठीक है, अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, वो आपको करेंगे, आप इनको करेंगे। बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से इनको नोट कर लें। पहले देखो, इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जितने आकृतियाँ बनी हैं इनके अपोजिट अंक बताने हैं। ठीक है, फिर कुछ अलग क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आते रहते हैं इस टाइप से। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले ये कह रहा है विपरीत बताइए, इसमें विपरीत अंक क्या होगा। ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, तो विपरीत बताने के लिए तुरंत आपको हमने नियम बताया कि लगातार अगर 3 हो 4 हो तो कैसे आप करेंगे। यहाँ पे लगातार 4 है, जब लगातार 4 है तो 5 इसको छोड़ दो 6, यानी 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। ठीक, 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1, ये 1 छोड़ देंगे। लगातार 3 जब होती है ना तो एक बीच वाला छोड़ देते हैं, तो 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, और बचा ये दोनों, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, 4 के अपोजिट 1 और 3 के अपोजिट 2। ठीक, अगला इसमें देखेंगे, इसमें भी लगातार 4 है। जब लगातार 4 है तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। 1 के अपोजिट 3, अब 2 है तो 3 को छोड़ देंगे, 2 के अपोजिट 4, अब 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा। तो 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 6। इसमें आए फिर से, इसमें लगातार 3 है तो 1 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। अब लेकिन लगातार 3 नहीं है। जब लगातार 3 नहीं है तो फिर से तुम्हें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कोनों वाला। ठीक है, तो 1 के अपोजिट 4 तो हो गया हमारा, 1 के अपोजिट 4 तो हो गया। अब हम 3 के अपोजिट 4 हो गया, 3 के अपोजिट 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कोने वाला दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर देखो 5, देखो 5 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 5 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 5 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 3 इसके अपोजिट हो चुका है। तो 5 के अपोजिट केवल और केवल कौन होगा? 2। बात समझ पाए? देख लो इसको, यहाँ पे देखो, इन 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोना मिल रहा है। 4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फलक मिल रही है। 5 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फलक मिल रही है। 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 4 के अपोजिट हो चुका है।
इसलिए 5 के अपोजिट केवल और केवल 2 होगा, अर्थात 5 जो होगा उसके अपोजिट केवल और केवल 2 होगा। अब बस एक कौन बचा हुआ हमारा 6। 6 जो बचा हुआ है वो किसके अपोजिट हो जाएगा, वो 1 के। ठीक है, 6 हमारा हो जाएगा 1 के अपोजिट। ठीक, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लें। बाकी और आकृतियाँ हैं उनमें आप निकाल के देखेंगे। अन्य आकृतियों में अगर देखेंगे तो यहाँ पर फिर से 4 लगातार है, बहुत अच्छा हमारे लिए है। यानी H जो अपोजिट हो जाएगा वो यस के हो जाएगा, P जो हो जाएगा वो T के हो जाएगा। ठीक है, लिख लें, H जो हो जाएगा वो यस, P के अपोजिट T, तो बचा O और N, यानी N के अपोजिट O। आगे इसी में अगला देखो, H के A के अपोजिट C हो जाएगा। A के अपोजिट क्या हो जाएगा, C। A के अपोजिट इसमें C हो जाएगा। A के अपोजिट अगर C हो गया, बाकी देखो अब C के पास क्या क्या है। अब यहाँ पर देखें E को देखो, E के अपोजिट क्या क्या है। E के अपोजिट B नहीं हो सकता, E के अपोजिट C नहीं हो सकता, E के अपोजिट F नहीं हो सकता, E के अपोजिट A भी नहीं हो सकता क्योंकि C हो चुका है उसके अपोजिट। तो E के अपोजिट बाकी D बचा हुआ है, तो D जो है वो E के अपोजिट हो गया। अब कौन बचा, F जो है B के अपोजिट हो जाएगा, F जो है वो B के अपोजिट हो जाएगा। इधर आगे अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो A के अपोजिट L हो जाएगा, क्योंकि 3 है लगातार, बीच वाला छोड़ दो। यहाँ भी देखो 3 लगातार है, 3 लगातार है, तो B एक छोड़ दो, B के अपोजिट Y। ठीक है, और N के अपोजिट X। तो इधर भी लिख दें, A के अपोजिट L, B के अपोजिट Y और N के अपोजिट X। अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में इस तरीके के भी बनते हैं क्वेश्चन। कह रहा है दिए गए कागज को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। तो ये एक तरीके से आकृति दे दी है, खुला पासा और बंद पासा आपसे पूछ रहा है। खुला पासा दे दिया है और उसी से बनने वाला बंद पासा आपसे कौन सा बनाया जा सकता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, कुछ नहीं, सबसे पहले अपोजिट निकाल लें इसका। तो सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे, तो 6 के अपोजिट हो जाएगा 4, 2 के अपोजिट हो जाएगा 1। लिख लें, 6 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 1, अब 5 के अपोजिट 7, 5 के अपोजिट 7, ये हो गया। अब देखो, जो चीज़ अपोजिट होगी, हमने आपको बताया है जो फलक में अपोजिट होगा वो कभी भी आसन्न नहीं हो सकता। जो अपोजिट होगा वो आसन्न होगा क्या, नहीं होगा। तो पहले इसमें देखो, 2 के अपोजिट क्या है, 1 आया है क्या, नहीं आया, ठीक, बढ़िया। 7 के अपोजिट क्या है, 5 आया क्या, नहीं आया। 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट 6 नहीं आया। ठीक है, ये भी वाला हो सकता है आंसर। आगे देखो, ये हो सकता है। ठीक है, अगला देखो, इसमें 6 के अपोजिट 4 नहीं आया, ठीक, हो सकता। अगला देखो, 2 के अपोजिट 1 आया, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, अपोजिट है, संलग्न कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता। इसको देखो, 6 के अपोजिट 4 और 6 के अपोजिट 4 ये इसी में आया, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। 7 के अपोजिट 5, 7 के अपोजिट 5, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, अर्थात आंसर केवल यही होगा। आंसर केवल कौन सा होगा। इस तरीके से अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसमें भी देखो ये फलक बना दिया है इस तरीके से, और आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन किसके क्या, ये खुला पासा है, इससे कौन सा बंद पासा इसका वाला होगा। तो 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 2 और A के अपोजिट C। अब देखो भाई कौन किसके, हम लिख नहीं रहे हैं उसका। देखो 6 के अपोजिट कौन है, 6 के अपोजिट है 2 आया क्या, बिल्कुल नहीं होगा ये। 6 के अपोजिट 2 नहीं आया। 4 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 3 आया, बिल्कुल आंसर नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। आगे देखो, 4 के अपोजिट 4 के अपोजिट 4 के अपोजिट है 3 नहीं आया, 2 के अपोजिट है 6 नहीं आया, A के अपोजिट C नहीं आया, ये वाला हो सकता है। आगे अगला देखो, A के अपोजिट C आया, A के अपोजिट C आया, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, अर्थात यही वाला क्वेश्चन सही। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न जो है तुम्हारे बनते हैं एग्जामों में। हम कुछ और आपको प्रैक्टिस कराने के लिए दे देते हैं, आप इनको नोट कर लें पहले।